मैं पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका गया था और वहां मुझे पूरे साउथ अफ्रीका को देखने का मौका मिला। मैं वहां पे विजिट करते 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 नॉर्थ की साइड पे एक आखिरी शहर पे गया। वहां पे एक बहुत बड़ा सूबा है, उसको कहते हैं लिम्पोपो। लिम्पोपो इस सूबे का एक शहर है जिसको जनीन कहते हैं। लिखते तजीन है लेकिन बोलते जनीन है। जनीन में जब मैं गया तो वहां पे मुझे अचानक कुछ पाकिस्तानी मिले और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि मैं वहां पे हलाल खाना तलाश कर रहा था। मेरे साथ मेरे दोस्त थे डॉक्टर काशिम मुस्तफ़ा। तो हम वहाँ पे हलाल खाना तलाश कर रहे थे तो किसी ने बताया कि वहाँ पे बंगालियों का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको हलाल खाना मिल जाता है, पाकिस्तानी खाना मिल जाता है। तो हम वो बंगालियों के रेस्टोरेंट पे चले गए तो पता चला कि वो बंगालियों का रेस्टोरेंट नहीं है, वो बेसिकली एक गुजराती मुसलमान का रेस्टोरेंट है। और वो एक साथ किराने की दुकान भी चला रहा है और साथ वो एक उससे छोटा सा किचन बनाया हुआ है। वहाँ पे हलाल खाना भी देता है और जो वहाँ पे मुसलमान है वो उस खाना खाने के लिए, हलाल खाना खाने के लिए उसके पास आते हैं। तो हमने उसके साथ गप लगानी शुरू कर दी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ पे पाकिस्तानी में है? उसने कहा जी यहाँ पे 1000 के करीब पाकिस्तानी है। तो हम बड़े हैरान हुए कि जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे बिल्कुल एंड पे, दुनिया के आखिरी कोने में वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो मैंने उससे कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी है तो आप मेरी बात करवा दो या किसी से जिक्र कर दो कि पाकिस्तान से कोई 2 मेहमान आए। तो वो उसने कहा कि मैं पता करता हूँ। और इस दौरान हमने देखा कि गाड़ी है और गाड़ी में से 2 शख्स उतरे और उतरने के बाद वो हमसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने हमें बहुत हमारी आओ भगत की। और वो बड़े हैरान हुए कि हम लोग इस तरह दुनिया के आखिरी कोने में पहुंचे हुए हैं। तो बड़े खुश भी हुए वो। और उन्होंने बड़े ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया और ये कहा कि आप बिल नहीं देंगे। और हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपना बिल खुद दे सकें, लेकिन उनकी मोहब्बत थी जिसके हाथों मजबूर हो गए। तो हम खाना खा रहे थे, थोड़ी देर बाद एक और नौजवान आया और उस नौजवान ने अपना तारफ़ करवाया कि उसका नाम सोहेब है और वो भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका में इसी तरह जैसे दूसरे पाकिस्तानी आते हैं वो भी वहाँ पे रहा। जब इन सब पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात हुई और इनसे बातचीत हुई तो मुझे एक चीज़ जिसका मैं एतराफ़ आज के वीलॉग पे करना चाहता हूँ, वो एतराफ़ ये है कि इमरान खान साहब की एक खूबी है कि उसने दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सबको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। रज़ा, हम जब इमरान खान साहब की गुफ्तगू या उनकी जो हमाकतें हैं उसके ऊपर वीलॉग्स करते हैं या उसके ऊपर एतराज़ करते हैं तो जो उनकी खूबी है उसका एतराफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और उनकी खूबी यह है कि पाकिस्तानी ख्वाह जिम्बाब्वे में हो, पाकिस्तानी ख्वाह कीनिया में हो, पाकिस्तानी ख्वाह अमेरिका के अंदर हो, पाकिस्तानी ख्वाह यूरोप के अंदर हो, पाकिस्तानी ख्वाह मिडल ईस्ट में हो या पाकिस्तानी ख्वाह रशिया के अंदर हो, इमरान खान ने उसे पाकिस्तान की सियासत के साथ जोड़ दिया। तो ये जो नौजवान है सोहेब, जिसकी तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं, इससे कहा जी कि मैं अभी इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा था और मुझे ये पता चला कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो गो आपके नज़रियात हमारे नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने कायद की तकरीर बंद की और मैंने कहा कि मैं इसे दोबारा आके सुनूंगा और मैं आपके पास आ गया। तो मैं इस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक तो चलें उसकी पाकिस्तानियों के साथ जो वाबस्तगी है उसका उसने इजहार किया और नज़रियाती तौर पर एक मुखालिफ आदमी उससे भी वो मिलने के लिए आया, लेकिन साथ वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर बैठ के जो इमरान खान साहब की रोज़ाना तकरीर सुनता है या उनके ख्यालात सुनता है और जो उनके लिए नारे लगाता है, तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइएगा कि यहाँ पे इमरान खान साहब के लवर्स हैं। उसने कहा जी यहाँ पे जितने पाकिस्तानी हैं उसमें मेजॉरिटी इमरान खान साहब की लवर है। लोग अपने खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए भी तैयार हो। तो ये जो जज्बा था इससे मुझे हैरान भी किया। और सिर्फ ये यहाँ तक बात महदूद नहीं है, बल्कि जब मैं यूरोप में जाता हूँ वहाँ पे मुझे पाकिस्तानी मिलते हैं, अमेरिका जाता हूँ वहाँ पे पाकिस्तानी मिलते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ, टर्की की तरफ, जहाँ जहाँ मुझे पाकिस्तानी मिलते हैं तो मुझे उन लोगों के अंदर ये चीज़ महसूस होती है कि ये सब इमरान खान साहब के साथ अलाइन है, इमरान खान साहब को ये पसंद करते हैं। तो जहाँ हमें इमरान खान साहब की बेशुमार खामियों का हम तज़किरा करते हैं और हमें उनकी खामियाँ बुरी लगती हैं, तो हमें इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए, इसे मानना चाहिए कि इमरान खान के अंदर एक खूबी है कि वो एक मैग्नेटिक पावर उसकी शख्सियत के अंदर है, वो एक मकनातीसी शख्सियत है। और इस मकनातीसी शख्सियत ने पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी उन सबको अपने साथ जोड़ लिया। तो वो सब लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए और ये वो एलिमेंट था जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मिसिंग था। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही है, लेकिन भुट्टो के चाहने वाले शायद दुनिया में इतने नहीं होंगे जितने इमरान खान के। मौलाना फजलुर रहमान साहब 3 नस्लों से ये पार्टी भी सियासत के अंदर है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के या JUI के इतने फैंस नहीं जितने इमरान खान साहब के पूरी दुनिया में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन बहुत बड़ा वोट बैंक है इसका, इसमें कोई शक नहीं है और पूरी दुनिया में इनके वर्कर्स भी फैले हुए हैं। लेकिन जितना वर्कर PTI का लाइन है अपने लीडर के साथ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। सेम इसी तरह MKM
आप उससे इजहार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन MKM के अंदर ही खूबी है कि उसके वर्कर भी पूरी दुनिया में थे और पूरी दुनिया में हैं, लेकिन वो भी इतनी अपने कायद के लिए जान नहीं दे सकते जितनी जान इमरान खान साहब के लोग इनके लिए अपनी दे सकते हैं। तो ये इनकी खूबी है कि आप किसी जगह चले जाएं, वहाँ पे चोर चोर के नारे लग जाते हैं। यानी इंग्लैंड के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 4 साल से हैं, तो बज़ाहिर जो उनके खिलाफ केस थे 4 साल में उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं आ सका, और इमरान खान साहब पूरा जोर लगाने के बावजूद ना वहाँ से जो मियां नवाज शरीफ साहब का फ्लैट है उसको फरोख्त करके उसके पैसे ला सके, ना इंग्लैंड में इनके खिलाफ कोई फैसला करवा सके, और ना पाकिस्तानी अदालतों में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई फैसला हो सका। लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें दाएं बाएं देख कर निकलना पड़ता है। इसहाक डार साहब, उनके खिलाफ भी कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनको सजा दी जा सके, बस वो मफरूर हैं। लेकिन जिस दिन वो अदालत में पेश होंगे उनकी ये सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन वो भी जब बाहर निकलते हैं तो लोग उनके खिलाफ भी नारे लगाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब यानी दुबई के अंदर जब हों और दुबई में शहर में निकलना चाहें तो लोग उनका मुहासरा कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर जाएंगे, लोग उनका मुहासरा कर लेंगे। MKM जब वो इमरान खान के साथ थी तो लोग ज़ाहिर है उनके साथ थे। आज अगर वो दूसरी पार्टी के साथ हैं तो लोग उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं, लोग उनके ऊपर एतराज़ करते हैं। और इसी तरह आप दूसरे लीडर्स को देख लीजिए, अख्तर मैंगल साहब, लोग उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, जबकि अख्तर मैंगल साहब इससे पहले 4 साल इमरान खान साहब के साथी रहे और अब जाके उन्होंने इस हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद लोग उनके ऊपर एतराज़ करते हैं। तो इमरान खान का ये एक नैरेटिव की पावर है कि इसके अंदर एक है ताकत कि इसने इन सब लोगों को जिनके खिलाफ अभी किसी केस में इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सका, प्रॉपर फैसला नहीं आ सका, इनको पूरी दुनिया में चोर मशहूर कर दिया। यानी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अगर न्यूयॉर्क के अंदर गए हैं तो उनको बड़ा संभल के बाहर निकलना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना पड़ेगा। और अगर वो इंग्लैंड के अंदर थे तो वहाँ पे उनको सिक्योरिटी लेना पड़ी मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए। तो ये इमरान खान साहब की 2 खूबियाँ जिनका एतराफ़ हमें करना पड़ेगा। पहली खूबी कि दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तानी है, इमरान खान ने उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया, और ये पावर पाकिस्तान की किसी दूसरी सियासी जमात के अंदर नहीं है। ये हमें एतराफ़ करना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने अपने एक नैरेटिव के ज़रिए, वो नैरेटिव किसी ने एस्टैब्लिश नहीं हो सका, साबित नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद उस नैरेटिव के ज़रिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपने मुखालफिन को चोर मशहूर कर दिए। ज़्यादा लोग सिर्फ उनको चोर कहते नहीं बल्कि लोग इस पर बिलीव भी करते हैं। और अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि भाई अगर ये इन्होंने कोई गलत काम किया था तो अब तक तो उनको सज़ा हो जानी चाहिए थी, क्यों दुनिया की किसी अदालत में इनके खिलाफ ना मुकदमा हो सका, ना ही कोई फैसला हो सका? लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान का मुखालिफ है वो चोर है, वो डाकू है, उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी आप ये देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त मुल्क बचाने की कोशिश कर रही है, और मेरा ख्याल है उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, एक मुद्दत बाद वो उस डायरेक्शन में आए जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि हम सियासी इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हम किसी सियासी जमात का सहारा नहीं बनेंगे। तो अब जब उन्होंने ये फैसला कर लिया तो इमरान खान साहब ने उनको भी मुतनाज़ा बना दिया, और लोग इस पर बिलीव करते हैं। लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने में एस्टैब्लिशमेंट ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया था, जबकि बात ऐसी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी गवर्नमेंट बचाई नहीं थी, ये जुर्म था एस्टैब्लिशमेंट का। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो रजीम चेंज हुई है, उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी या उसके पीछे अमेरिका था। तो ये इमरान खान साहब के नैरेटिव की ताकत है। तो 2 चीज़ें, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तानियों को ख्वाह दुनिया के किसी कोने में भी हों उनको पाकिस्तान की सियासत के साथ जोड़ दिया। दूसरा, अपने नैरेटिव की पावर से उन्होंने अपने तमाम मुखालफों को मुल्क दुश्मन भी करार दे दिया है, उनको इस्लामी दुनिया का दुश्मन भी करार दे दिया है, और उनको चोर भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये दोनों इनकी खूबियाँ हैं, और अगर दूसरी सियासी जमातें इनका मुकाबला करना चाहती हैं तो उन्हें ये दोनों खूबियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। उन्हें ये करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के हर नौजवान के साथ अपने आप को अलाइन कर लें, और पाकिस्तान के हर शहरी के साथ, ख्वाह दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसका एक ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत के साथ जोड़ दें। और दूसरा, एक ऐसा काउंटर नैरेटिव दें कि लोग उसे बाय करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें शायद इमरान खान के मुखालफिन के अंदर मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये इसी का खमियाजा भुगत रहे हैं, ये इसी का नुकसान उठा रहे हैं।